हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्पिरिचुअल मी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, यूँ तो हमारे जीवन के हर एक नए पड़ाव पर कोई ना कोई चुनौती हमारा इंतज़ार कर ही रही होती है, लेकिन कई बार हमारा विश्वास खुद पर से डगमगा जाता है और हमें लगने लगता है कि ये काम हमसे हो ही नहीं पाएगा। ठीक यही वो समय होता है जब हमें ईश्वर में अपना विश्वास दृढ़ करने की आवश्यकता होती है और पूरी आस्था और विश्वास के साथ ईश्वर का नाम लेते हुए हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। ऐसे ही एक भक्त के सच्चे विश्वास और आस्था की कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास देखकर हनुमान जी को भी स्वयं प्रकट होना पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी विद्यापीठ पर बैठने वाले एक महात्मा के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। व्यासपीठ पर बैठकर वो महात्मा रोज रामायण की कथा सुनाया करते थे। महात्मा जी से रामायण की कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन महात्मा जी का एक नियम था। वे जब भी रामायण कथा को शुरू करते, सबसे पहले हनुमान जी का आह्वान किया करते थे। रामायण कथा आरंभ करने से पहले वो कहते थे, आइए हनुमान जी विराजिए, और इसके बाद ही वे अपनी कथा शुरू किया करते थे। वहीं एक व्यक्ति भी इस कथा को सुनने के लिए आया करता था, जिसे इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि सचमुच यहाँ हनुमान जी कथा सुनने आते होंगे। उसको लगता था वो महात्मा यूं ही कहते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए। यदि हनुमान जी सचमुच ही यहाँ आते तो वो किसी न किसी भक्त को कभी न कभी दर्शन ज़रूर देते। यही सवाल बहुत दिनों तक उस व्यक्ति के मन में चलता रहा। वो दुविधा में था कि महात्मा जी से वो ये बात पूछे या ना पूछे। फिर एक दिन उस व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछ ही लिया कि हे महात्मा, आप हर रोज़ कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी का आवाहन करते हैं, क्या सचमुच वो यहाँ आते हैं? इस पर महात्मा जी ने कहा कि हाँ, जब भी राम कथा होती है हनुमान जी स्वयं कथा सुनने आते हैं। तब वो व्यक्ति बोला कि यदि आपकी बात सच है और हनुमान जी सचमुच कथा सुनने आते हैं तो आपको इसका प्रमाण देना होगा। ये सुनकर महात्मा बोले कि ईश्वर की भक्ति आस्था और विश्वास की नींव पर टिकी है, उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर वो व्यक्ति अपनी बात पर अड़ा रहा। इस पर दोनों के बीच बहुत वाद विवाद हुआ। अंत में वो महात्मा मान गए और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, जिस गद्दी पर हनुमान जी विराजते हैं उस गद्दी को आज तुम्हें अपने घर ले जाना होगा और कल यहाँ वापस लाना होगा। उसके बाद जब कथा शुरू होगी तब मैं रोज़ की तरह हनुमान जी को यहाँ गद्दी पर विराजने के लिए प्रार्थना करूँगा। तब तुम इस गद्दी को अपने हाथों से उठाओगे। अगर उस समय तुमसे ये गद्दी उठ पाई तो इसका मतलब होगा हनुमान जी यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन यदि तुम इस गद्दी को उठाने में असमर्थ रहे, इसका मतलब होगा कि हनुमान जी इस गद्दी पर विराजे हुए हैं। बोलो, क्या ये शर्त तुम्हें मंजूर है? उस व्यक्ति ने शर्त मान ली। इस बात की चर्चा अब पूरे शहर में हो रही थी और दूर दूर से लोग देखने आ रहे थे कि क्या वाकई अब कोई चमत्कार होगा। वो व्यक्ति गद्दी अपने घर ले गया और अगले दिन उस गद्दी को लेकर वापस महात्मा के पास आया। अब राम कथा शुरू होने ही वाली थी। गद्दी स्थान पर रखी गई और महात्मा ने हनुमान जी का आवाहन करते हुए बोला, आइए हनुमान जी विराजिए। सब लोगों की नज़र हनुमान जी की गद्दी पर टिकी हुई थी। महात्मा मन ही मन हनुमान जी से बोले, हे बजरंगबली, आज मेरी आस्था और विश्वास का प्रश्न है। इस भक्त की लाज अब आपके हाथ में है, रक्षा करें। इसके बाद अब उस व्यक्ति को बुलाया गया।
उस व्यक्ति ने 3 बार गद्दी को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वो व्यक्ति हनुमान जी की गद्दी को 1 इंच भी नहीं हिला सका। उसे मन ही मन बहुत पछतावा हुआ और वो रोकर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और आजीवन के लिए उनका दास बन गया। दोस्तों, ये परीक्षा भक्ति, प्रेम और विश्वास की थी, इसीलिए वो महात्मा इसमें सफल हो पाए, क्योंकि उनका अपने आराध्या के लिए दृढ़ विश्वास ही उनकी संकल्प शक्ति बना और अंत में जीत भक्ति और विश्वास की हुई। दोस्तों, हम जब कभी भी सच्चे हृदय से ईश्वर को याद करते हैं और पूरे समर्पण के साथ अपने आराध्या को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। इसीलिए जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आएं, हमें ईश्वर में अपना विश्वास हमेशा बनाए रखना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में खुद को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही परम सत्य है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो या आपको कभी ईश्वर का अनुभव हुआ हो, तो अपनी कहानी हमें ईमेल आईडी पर ज़रूर शेयर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।